एसडीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भंगरोटू में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम और देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता एसडीएम बलह स्मृतिका नेगी ने की। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर विद्यालय परिसर में देशभक्ति का ऐसा रंग देखने को मिला कि पूरा माहौल राष्ट्रप्रेम और तिरंगे के सम्मान से सराबोर हो उठा। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत शानदार रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश कर हर किसी का दिल जीत लिया। इन प्रस्तुतियों में जहां देश के वीरों को नमन किया गया, वहीं देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रप्रेम का संदेश भी दिया गया। लेकिन समारोह में एक और खास पहल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हिमसेवा समाज समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एसडीएम स्मृतिका नेगी ने रिबन काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और लोगों से समाज हित के इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। उन्होंने रक्तदान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि एक व्यक्ति का रक्तदान किसी जरूरतमंद के जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उधर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान विद्यालय परिसर देशभक्ति के नारों और भारत माता के जयघोष से गूंज उठा। कुल मिलाकर भंगरोटू स्कूल में आयोजित यह समारोह विद्यार्थियों और उपस्थित लोगों के दिलों में राष्ट्र के प्रति गौरव, सेवा और समर्पण की भावना को और मजबूत कर गया। यादवेंद्र कुमार, BHK न्यूज, हिमाचल। सेवानिवृत्त जो सैनिक है और इनके पीछे PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज भंगरोटू के बच्चे जो हैं वो राष्ट्रीय ध्वज के आगे से गुजर रहे हैं और इनका लीड कर रहे हैं कमांडेंट आर्यन। और अब हमारे बीच में इलोक मॉडल स्कूल डडौर के स्काउट एंड गाइड के बच्चे जिनकी टुकड़ी की अगुवाई कर रहे हैं अर्नब। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज आजादी के इस दिन पर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आदरणीय सम्मानित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, नगर परिषद नेर चौक की अध्यक्षा श्रीमती मीना कुमारी जी, उपाध्यक्षा श्रीमती स्वाति जी, समस्त पार्षदगण, शिक्षकगण, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुलिस एवं सुरक्षा बलों के सदस्य, मीडिया प्रतिनिधिगण, पूर्व सैनिकगण, वीर नारियां, वीरता पुरस्कारों से सम्मानित हमारे वीर योद्धागण, मेरे सहयोगीगण और मेरे प्यारे बलवासियों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का दिन हम सभी के लिए गर्व, कृतज्ञता और संकल्प का दिन है। आज ही के दिन हमारे देश को आजादी मिली और जाने कितने अनगिनत ज्ञात अज्ञात लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जिसके फलस्वरूप आज हम इस आजाद देश में खुली हवा में सांस ले सकते हैं। आज हम उन सभी महान आत्माओं को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, चाहे जिन्होंने किसी भी रूप में इस आजादी को पाने के लिए अपना योगदान दिया हो। ऐसे अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे बीच में हमारी वीरांगनाएं, हमारे पूर्व सैनिक और डिफरेंट अवार्ड्स के जो हमारे अवार्डी हैं और एक्स सर्विसमैन हैं हमारे बीच में इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। हमारी वीर नारियों ने अपने जीवन साथी का ये कुर्बानी दी, अपने मन में एक साहस रखा, इसलिए ये भी पात्र है सम्मान की और हमें इनके आशीर्वाद की भी आवश्यकता है। मैं सभी गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं, वीर नारियों और पूर्व सैनिकों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आपकी वीरता हमें सिखाती है कि कोई धर्म अलग नहीं होता और सबसे बड़ा धर्म जो है वो हमारा कर्तव्य होता है। साथ ही यहाँ उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण,
वार्ड सदस्यगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी, सभी प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं। और हाँ, खासकर विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगी, जो हमारे विद्यार्थी हैं, आप ही भारत का भविष्य है। आपके सपने, आपकी मेहनत और आपके संस्कार ही आने वाले भारत देश को एक नई दिशा देंगे। आज अपने भाषण में कुछ आप लोगों से जुड़ी बातें कहना चाहूंगी। आप इसे भाषण ना समझे, ये एक इंटरेक्शन ही है, आप लोगों के साथ बातचीत है मेरी। अगर हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्रता सिर्फ हमारे पास हमारे राइट्स के साथ नहीं आती, अधिकारों के साथ नहीं आती, ये आती है जिम्मेदारी के साथ। तो आज हमने कोशिश की है, एक स्किट के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जिम्मेदारी क्या है? कहने को तो हम कहते हैं कि देश के लिए मुझे बहुत बड़ा काम करना है, तो मैं कहना चाहती हूँ बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, सब नहीं कर पाते। छोटे छोटे काम हैं जो शायद किसी के जीवन को बदल देंगे। किसी बुजुर्ग को की सेवा कर देना, उसके साथ बैठ के बातचीत कर देना, किसी बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना, किसी जरूरतमंद के साथ खड़े रहना, अस्पताल की लाइन में जब कोई व्यक्ति खड़ा है, परेशान है, तो उसकी मदद कर देना, चाहे कुछ पैसों से हो, चाहे बातचीत से हो, चाहे प्यार से हो। तो जरूरत है कि हम बड़े बड़े सपने तो जरूर देखें, लेकिन जो छोटे छोटे हम चेंजेस कर सकते हैं उनके लिए हम जरूर सोचें। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में स्वच्छता रहे, लोग खुश रहे, उनके जीवन में कोई कमियां हैं तो उनको हम दूर करने की कोशिश करें। कभी एक शाम वृद्धाश्रम में बिताएं, कभी जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनके स्कूल जाएं, उनसे इंटरेक्शन करें, उनकी माताओं की समस्याओं को सुनें। हम बहुत लकी हैं, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां हम जा सकते हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हमारे कर्तव्यों में सबसे सरल कर्तव्य यही है कि हम अपने आसपास भाईचारा रखें और सबकी मदद करें। एक दूसरे की मदद करना सबसे जो हमारा हम कहें सरल फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसमें हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आज मैं अपने आसपास किसी भी व्यक्ति के जीवन को कैसे बेहतर बना सकती हूँ, ये सोचना, ये प्रश्न अपने आप से करना बहुत ज़रूरी है। और इसी सिलसिले में आज हमने 15 अगस्त के इस शुभ दिवस पर एक नया कार्यक्रम छोटा सा शुरू करने की कोशिश की है। इसका नाम रहेगा शाने बल, प्राइड ऑफ बल। तो हमने कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा है, काफ़ी कोशिश की है, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में या सालों में कुछ चुपचाप गुमनामी में ही सही, लेकिन लोगों की बहुत मदद की है। तो आज हम उनको स्पेशली इस पावन अवसर पर सम्मानित करना चाहेंगे। और जो शाने बल है, इसका पर्पज़ ये नहीं कि सब सम्मानित करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो प्रेरणा स्रोत बने उन सभी लोगों के लिए जो उनको देखें, उनको सुने और वो भी वैसे ही प्रेरणात्मक कुछ कार्य करें। अब इसी सिलसिले में मैं कहना चाहूँगी, हमारे बीच में कुछ ऐसी महान विभूतियाँ बैठी हैं। छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी, हमारे बीच में टेकेंद्र जी शायद बैठे हैं। टेकेंद्र जी बैठे हैं कहीं? हाँ, टेकेंद्र जी बैठे हैं, अगर आप देख सकते हैं प्लीज टेकेंद्र जी थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, दिखा देंगे एक बार। ये टेकेंद्र जी हैं, एक आम जनता है, हमारे एक आम व्यक्ति है, लेकिन इनके काम बहुत बड़े हैं। प्लीज आप बैठिए टेकेंद्र जी, बैठिए। तो एक हमारी पंचायत है, वहाँ पे एक वृद्ध महिला है, उसका जो बेटा है तकरीबन 40 साल का है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, 80% डिसेबल्ड है, बेड पर है। ये व्यक्ति बिना किसी उनके साथ रिश्तेदारी के, बिना कुछ जिम्मेदारी के वहाँ जाते हैं जब भी ये समय मिलता है। उनका कमरा, बिकॉज वहाँ पे सफाई की बहुत ज़रूरत रहती है, उसकी सफाई करवा देते हैं। उस बच्चे को पीठ पे डालकर, बच्चा ही कहूँगी, पीठ में डालकर अस्पताल तक पहुँचाते हैं और बिना किसी शर्त के, बिना किसी मोह के, बिना किसी प्रशंसा के, चिंता के ये कार्य काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। तो ये है हमारे प्राइड ऑफ बल। एक बार जोरदार तालियां। और जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बच्चों आपके लिए स्पेशली आज मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ें बताई जाएं कि आप ये चीज़ें सीखें।